अत्याचार था, देश के कोने कोने में मचा हाहाकार था। तो पृथ्वी सशक्ति नहीं, जुल्मी का इतना भार था। उसी समय भारत में हुआ शहीदों का अवतार था। उसी समय हमारे सुभाष चंद्र बोस आए, जो बंगाल के रहने वाले, आजाद हिंद फौज की स्थापना किए और दो दल बने, एक गरम दल और एक नरम दल। गरम दल के नेता सुभाष चंद्र बोस थे और नरम दल के नेता थे गांधी जी। ये कविता आप लोगों को पहले मैंने सुनाया था। तो आज वो आज़ादी मिली तो हम लोग आज़ाद होने के बावजूद भी अंग्रेजों की हमारे यहाँ दाल गलाने का काम किया, लेकिन हम लोग उसको दाल गलने नहीं दिया। कहा कि जब आज़ादी हमारी है, जब अपने खून पसीना बहाकर मैंने आज़ाद किया है, तो हम अपनी संविधान को लेकर अपना देश का कानून बनाएंगे और उस कानून के मुताबिक अपने देश के कानून को चलाएंगे। ये गर्व का बात है। मैं जनता की कोर्ट से कहता हूँ कि हमारे देश का संविधान विश्व में ऐसा कभी संविधान नहीं है जो भारत का संविधान है। इसमें 395 धाराएं और 9 अनुसूचियां हैं और उनमें संशोधन भी करके और अनुसूचियों का विस्तार किया गया है। आज भारत उस उन्नति के चरम शिखा पर है कि सभी देश, पूरा दुनिया, तमाम मुल्क के लोग भारत की ओर नजर गड़ाए हुए हैं। आज जल सेना, थल सेना और जितने भी हमारे एयरफोर्स, वायुसेना है, उसके नौजवान ने अपनी नई नई मिसाइलें, नई नई आविष्कारें, नई नई तोपें, नई नई टैंक, नई नए ब्रह्मास्त्र, क्या क्या कहा जाए, ऐसे ऐसे हमारे भारत ने अपने स्वदेशी सामान को बनाया है कि दुश्मनों की ताकत नहीं कि हमारे सामने मुकाबला कर सके। वो देश भारत आज बन गया है। तो हमारे बच्चे में इन संस्कार को हम लोग डालते हैं। आगे चलकर भावी कर्णधार यही जनरल होगा, यही अफसर होगा, यही कमांडर होगा, यही लेफ्टिनेंट होगा। अपने देश की वागडेर को अपने हाथ में रख करके और हमारे देश को संभाल करके अपने देश को आजाद की कामयाबी कायम रखेगा। ये ऐसा स्कूल देवानंद के माध्यम से इतनी छोटी प्राथमिकता है, लेकिन आज रजिस्टर्ड हुआ, इसके लिए भी हमको बहुत खुशी है। और इतने छोटे छोटे बच्चे ऐसा प्रदर्शन करते प्रभात फेरी में नजर आते हैं। लोग देख देख करके हम लोग को ऐसा लगता है कि क्या कहे, वो तो प्राणी से हम बयान कर नहीं सकते हैं। ये देवानंद के चलते होता है, इनकी कर्मठता, इनकी योग्यता के चलते। और तो सारे यहाँ पर लोग हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से टीचर हैं, पैसा तो सबको मिलता है पेमेंट, लेकिन ये कर्मठता उनमें मैं नहीं देखता हूँ। यहाँ तक कि मैंने सरकारी स्कूल, बाग स्कूल, डुमरिया स्कूल, जयश्री स्कूल, ये जितने भी प्राथमिक भूतपुर स्कूल, नासिरुद्दीन स्कूल, मैंने सारा है, विक्रमगंज स्कूल, कौन स्कूल अब छोटे से लेकर बड़े बड़े विद्यालय, महाविद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पर मैंने प्रोग्राम किया है। लेकिन जो कर्मठता मैंने देवानंद में अपने गांव में देखा है, भारत भूमि की धरती के ठिकाना डी गांव में देखा, वैसा कहीं नहीं देखा। ये इतने बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी योग्यता हासिल करने में 40,000, 50,000 पेमेंट उनका मिलता है, लेकिन मंच पर अपने देश के नाम बोलने के लिए 2 शब्द बोलने में उनका जुबान को फुलाने लगता है। क्या तुम पढ़ाओगे, क्या देश दोगे, क्या संस्कार दोगे, जब अपने देश के तरफ तुमको कोई पता नहीं है। और एक शब्द मैं और कहना चाहता हूँ, मैं हर स्तर से बोलना चाहता हूँ। देवानंद ने सामाजिक स्तर पर अपने नैतिकता को कायम किया। छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। इसको देखते हुए मुझको बहुत खुशी होती है कि अभी से इसमें बीज बोया गया है कि बच्चे आगे चलकर भी भावी कर्णधार बनेंगे, हमारे माता पिता गुरुजनों का आदर करेंगे तो देश की तो मान्यता बढ़ेगी ही। और ये हमारे पूरा देश के साथ साथ हमारे विदेशों में भी ये चैनल, ये संस्कार आएगा कि बाहर भारत
आज भी पहले था वही भारत आज है और अंत में भी रहेगा। ऐसी सभ्यता कहीं भी नहीं है। 10 लड़के चलाते हैं बोलने के लिए। और एक बात ऐसा भी है, हाँ हम तो भूल ही रहे थे कि देखिए यही भूमि है कि पहले हम लोग बढ़ाते थे का कुल नहीं आता था, सरसाने लगता था। लेकिन देवानंद की कामयाबी है कि आज बोलने के लिए लड़का लाइक रहता है, एक को बुलाई तो 5 10 आ जाएगा। सर जी हम नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। ये क्या कमाल की बात है। हमारे ये महादेव की दया है, माँ भगवती की दया है, हमारे भारत माँ की दया है। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग पैदा होते हैं। वही पुण्य धरती है भारत की, जहाँ पर कितना बयान करूँ तो खत्म होने वाला नहीं है। यही धरती है वहाँ पर। ये भारत की धरती उपासना पंथों की भूमि है, मानव जाति की पालना है और विद्या का भंडार है। और यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग पैदा होते हैं कि जिनकी वाणी से बयान किया जाए तो बयान खत्म होने वाला नहीं है। यहाँ पर हदीस पुराण इतिहास ऐसा सुनहले पन्ने में लिखा गया है कि भारत के सामने कोई ठीक नहीं सकता है। ऐसा सनातन भारत का है, ऐसी सभ्यता भारत की है, ऐसी नैतिकता का भारत का है। लेकिन आज हमको तो बड़ा कहते हुए शर्म लगता है, आज पढ़े लिखे लोग भी हैं जो अपने नैतिक स्तर से नीचे गिरे हैं। इसका कारण क्या है कि उन पर कामयाबी नहीं, इंद्रियों पर काबू नहीं है, उसमें ज्ञान का स्तर नहीं है और शिक्षा के स्तर पर नहीं है। अब थोड़ी सी बात मैं बताऊं, ज्ञान और शिक्षा में अंतर क्या है। शिक्षा कहते हैं उसको पढ़ तो लिया, बम बारूद तो बना लिया, मिसाइल टैंक बना लिया, मार सकते हैं, लेकिन दिलाने का पावर नहीं है। इसका नाम है शिक्षा। और ज्ञान जो है, शिक्षा जो है अधूरा होता है, कभी पूरा नहीं होता है। और ज्ञान जो पूर्ण होता है वो मंत्र तंत्र जादू टोने से कोई तरह मारना भी जानता है तो जिलाना भी जानता है। इसी का नाम ज्ञान है। तो हम लोग बच्चों में संस्कार दें ऐसा कि किसी को अगर मार नहीं सके तो जिला नहीं सके। अगर जैसे एक चिड़िया थी, वो चिड़िया से एक जंगल में आग लग गई, चिड़िया बेचारी चोट से पानी ले आकर डालने लगी। बड़ी चिड़िया ने देखा तो पूछा कि बताओ ये जंगल में आग लगी है, इसको एक बूंद पानी जलने से आग बुझेगा? कहा कि तुम क्या करती हो? बड़ी छोटी चिड़िया ने कही कि मैं वही करता हूँ जो मुझको कर्तव्य है। क्या तुम्हारा कर्तव्य है भाई? कि कम से कम आग लगाने वाले में मेरा नाम नहीं रहेगा, कम से कम बुझाने वाले में तो मेरा नाम रहेगा। इस तरह से मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम आप शिक्षा नहीं दे सकते हैं तो शिक्षा को बिगाड़ने में भी आपका योगदान नहीं होना चाहिए। उसमें बढ़ावा नहीं दे सकते हैं तो उसको बिगाड़िए नहीं, अपन जहाँ है वही स्तर पर रहिए। लेकिन हमारे कुछ समाज विरोधी तत्व ऐसे हैं कि हम लोग देवानंद को इतना मान सम्मान देते हैं। बड़े बड़े मंच पर इन्होंने जा करके सासाराम पटना कहाँ कहाँ घूम करके हम जैसे गार्जियंस को, हम जैसे बुद्धिजीवियों को, विवेकशील लोगों को ले जाते हैं। बिहार के आईजी के साथ, बिहार के एसपी के साथ सासाराम में हम लोग भी गए थे, लेकिन थोड़ा हम लोग को समय नहीं मिला। हम लोग बहुत चीज़ को लेकर गए थे, बड़ा मन था।